हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए हम दोबारा से फिर पहुंच चुके हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री यूनिट नंबर 4 पे। और ये आपका रिवीजन चल रहा है बच्चों। यूनिट नंबर 4 पे हम आज करेंगे पेज नंबर 5। और यहाँ पर हमने कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। एंड आई एम डिस्कसिंग अबाउट हेयर विच टॉपिक अगेन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। द फर्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, जैसे हमारी आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिस्कशन हुई थी उसी तरह से हमारी क्या है यहाँ पे कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी डिस्कस होंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? स्टेट एंड एग्जिस्टेंस, इसकी अवस्था कैसी होती है और उसकी उपस्थिति कैसी होती है। कोवलेंट कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट एज आयंस। भाई पहली बात तो क्या है, कोवलेंट कंपाउंड आयनों के रूप में आपको नहीं मिलेंगे, बट दे एग्जिस्ट एज मोलिक्यूल्स। अब ये कैसे मिलेंगे? एज ए मोलिक्यूल्स आपको मिलेंगे ये। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वीक इंट्रैक्शंस होते हैं, वेंडरवाल बॉन्डिंग भी होती है इनके अंदर। दे में एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये हमारे पास तीनों स्टेट में भी मिल सकते हैं, आप ये ध्यान में रखना। यूरिया है जैसे, शुगर है जैसे, तो ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अभी आपको मैंने बताया था इनके लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर इंट्रैक्शन वीक है। इनके अंदर जो बॉन्डिंग है वो हमारी क्या होती है? वीक इंट्रैक्शंस की वजह से। वेंडरवाल जो फोर्स हैं सबसे वीक फोर्स होते हैं बच्चों। वेंडरवाल फोर्स बताऊँ आपको कैसे होते हैं? जैसे छिपकली दीवार से चिपकी है तो बताया जाता है कि छिपकली के जो पंजे होते हैं, पंजे पैर, उनके अंदर क्या है? एक लिक्विड होता है, एक गोंद जैसा लिक्विड जो कि निकलता रहता है, जिसकी वजह से वेंडरवाल फोर्सेस डेवलप होते हैं। इनका नाम वहीं से आया, वेंडरवाल्स। वेंडरवाल्स, ठीक है। क्लियर है या नहीं है? तो देखो यहाँ पे वीक इंट्रैक्शन की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी लो है। अगला पॉइंट अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ सोलिबिलिटी का, तो सोलिबिलिटी बच्चों इनकी कैसी रहेगी बताओ आप? सोलिबिलिटी, पानी में सोलिबल होंगे या नहीं होंगे, उसकी बात हम करेंगे, ठीक है। तो देखो सोलिबिलिटी की बात हम करते हैं। दीज आर इनसोल्युबल इन वाटर, पानी में घुलनशील नहीं है। पोलर सोलवेंट के अंदर भी ये नहीं घुलते, लेकिन ये घुलेंगे नॉन पोलर सोलवेंट में, जैसे बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्लोरोफॉर्म है, आइडोफॉर्म है, ठीक है, टोल्यूइन है। ये कुछ हमारे क्या होते हैं? नॉन पोलर सोलवेंट होते हैं बच्चों। नॉन कंडक्टर कैसे हैं ये? सिंस कोवलेंट कंपाउंड डू नॉट गिव आयंस इन द सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में डालोगे, पानी में डालोगे तो ये आयंस नहीं देते। सो दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूजन स्टेट, इसलिए ये पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है बच्चों। अगला रूल टॉपिक हमारा आ गया फजान रूल। फजान रूल क्या कहता है भाई? फजान रूल क्या आपको सजेस्ट करता है उसकी बात हम करेंगे इस टॉपिक में। पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, इसने बताया कि कोई भी 100% जो आयनिक बॉन्ड है वो क्या है? 100% कोई भी आयनिक बॉन्ड आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ कैरेक्टर कोवलेंट का होता है। और ये फजान एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने आपको बताया था। फजान एक साइंटिस्ट ने ये बात आपको बताई थी। इन आयनिक बॉन्ड देयर इज़ नो 100% आयनिक करेक्टर, आयनिक बॉन्ड में भी पूरा का पूरा 100% आयनिक करेक्टर नहीं होता, इसमें कुछ कोवलेंट करेक्टर होता है। जैसे ये देखें आप, जब एक कैटायन एनायन के पास जाता है तो क्या प्रतिक्रिया होती है भाई? ये मेरे पास कैटायन है, ये मेरे पास एनायन है, जब ये इसके पास अप्रोच करेगा, जाएगा, तो क्या होगा? इसका कुछ पार्ट शेयर हो जाएगा। देखो इतना पार्ट शेयर हो गया इसका। अब ये बीच में से काटोगे तो आप इसका पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट कट गया ना, तो प्रॉपर कुछ पार्ट इसका कट जाता है। देखो मैं बताता हूँ, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन इज अट्रैक्ट टुवर्ड द कैटायन। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो एनायन का है कैटायन की तरफ क्या है? चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये डिस्टोर्ट हो जाता है, मतलब इसकी तरफ चला जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद क्या होगा देखो, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ आयन। देखो मैं आपको समझाता हूँ, पोलराइजेशन क्या हो जाएगा? आयन का पोलराइजेशन, मतलब पोलराइजेशन का मतलब है ये इसने पोलर बना दिया, अपनी तरफ खींच लिया एक तरह से, ठीक है। पावर ऑफ कैटायन टू पोलराइज द एनायन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। अब कितनी पावर है कैटायन की इस एनायन को पोलराइज करने की, उसी को हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर, है ना। द टेंडेंसी ऑफ एन एनायन टू पोलराइज विद कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजिबिलिटी, मतलब है एक एनायन की टेंडेंसी पोलराइज होने की कैटायन के साथ क्या कहलाती है? पोलराइजिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद कुछ फैक्टर्स हमारे होंगे, पेज नंबर 6 पे आ गए बच्चों, ध्यान से देखो, ठीक है। समझो ध्यान से इस पॉइंट को कि जितना छोटा कैटायन है उतना ही ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उसकी। जितना छोटा कैटायन उतनी ही ज़्यादा पोलराइजिंग पावर। जैसे आपने देखा ना, ये मांगने वाले होते हैं रोड पे, किसी भी शहर में जाओ तो 1 मिनट में आ जाते हैं कि देना देना, हाथ कर लेते हैं ऐसे। तो एक तो बड़े आदमी मांगे,
और एक छोटा बच्चा, तो छोटे बच्चे आजकल एडवांस हो चुके हैं, तो छोटा बच्चा क्या करेगा, ज़्यादा मांगेगा, छोटा शनि महाराज बन जाते हैं ना, तो छोटा शनि ज़्यादा मांगेगा या बड़ा शनि, छोटा बच्चा पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा मांग के ले जाएगा। सो जितना छोटा कैटायन है उतनी ही उसके पास पोलराइजिंग पावर है ना, क्लियर। तो देखो, सो LiCl इज मोर कोवलेंट देन KCl, क्योंकि साइज का फैक्टर है, पोटेशियम का साइज बड़ा है, लिथियम का साइज छोटा है, स्मॉल द साइज हायर इज द पोलराइजिंग पावर। क्लियर हो गया। एक टॉपिक और करेंगे आज, ये आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड में क्या डिफरेंसेस हैं। क्या पढ़ोगे, आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड में क्या डिफरेंसेस हैं। लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। देखिए यहाँ पे क्या है, आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड, दे आर, देखो मैं पहले आयनिक कंपाउंड बताता हूँ, दे आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एटम से जब दूसरे एटम पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो कंप्लीट ट्रांसपेरेंट होता है इलेक्ट्रॉनों का। जैसे ये मेरे पास है A के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, B के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक दे देगा तो A+ हो गया, B को देगा तो B- हो गया, तो बन गया एक आयनिक कंपाउंड, बन गया ना आयनिक कंपाउंड, बना के भी दिखाए थे मैंने आपको। दे आर फॉर्म्ड बाई, अब कोवलेंट की तरफ चलो, दे आर फॉर्म्ड बाई, तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम और ज़्यादा समझ में आएगा आपको, है ना। तो दे आर फॉर्म्ड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने बताया था कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग से। अब एक इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा, एक इसको, तब इनकी म्यूचुअल शेयरिंग होगी, एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट कंपाउंड बनेगा, है ना। दे आर जनरली सॉलिड, आयनिक कंपाउंड बच्चों जनरली सॉलिड होते हैं, बट अभी बताया मैंने आपको जो कोवलेंट कंपाउंड है दे मे बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज आल्सो। आयन, नेक्स्ट पॉइंट देखो इसका, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसका कि यहाँ पे देखो, दीज आयन्स आर मेड अप ऑफ पावरफुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। कहने का अभिप्राय क्या है यहाँ पे, इसका कहने का भावार्थ ये है कि यहाँ पे जो है आयन, हमारे क्या आयनों के बीच में जो फोर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होते हैं, पावरफुल होते हैं, जबकि जो हमारे कोवलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल उनके बीच में वीक वैन डर वाल फोर्सेज होते हैं बच्चों। दे हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब सारा चक्कर क्या है, बॉन्डिंग का है, बॉन्डिंग इनकी स्ट्रॉन्ग है तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी स्ट्रॉन्ग होंगे, इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, दे आयनिक कंपाउंड आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर। आयनिक कंपाउंड पानी में घुल जाएंगे लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नॉन पोलर में नहीं घुलेंगे, जबकि ये उल्टा है इसका, कोवलेंट कंपाउंड हमारे पानी में नहीं घुलते, पानी क्योंकि पोलर होता है। पोलर का मतलब बच्चों जिसके 2 पोल होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और क्या होता है इसमें, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, ये पानी में घुलते नहीं है बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाएंगे, बेंजीन में, हाइड्रोफॉर्म में, टोलविन में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। केवल गलित अवस्था में ही ये करंट को पास करते हैं, जबकि ये कोवलेंट कंपाउंड बैड कंडक्टर होते हैं, किसी भी अवस्था में करंट को पास नहीं करवाते अपने अंदर से, ठीक है। आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, भाई ये नॉन डायरेक्शनल हैं, इनके अंदर आइसोमेरिज्म वगैरह नहीं शो करते, जबकि कोवलेंट हमारे डायरेक्शनल होते हैं और आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। तो देखिए आज का लेक्चर बच्चों पूरा हुआ, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ आप इसके नोट्स बनाएं, अपनी राइटिंग में लिखें, ठीक है, क्योंकि कुछ दिन के बाद आफ्टर ओपनिंग ऑफ द लॉकडाउन आई विल चेक योर नोटबुक प्रॉपरली, सो प्लीज़ डू योर नोटबुक कंप्लीट, अपने पूरा काम कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।